हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू पटेल और आप देख रहे हैं ब्राइट ब्लेड। आज का केस इतना खतरनाक है कि सुनते सुनते आपका दिल बहल जाएगा। यह है एक प्यार का कातिल प्लान, जहां प्यार के नाम पर एक माँ को जिंदा दफना दिया गया और उसकी छोटी सी बेटी को अनाथ बना दिया गया। ये केस है 2011 का, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। एक ही मोहल्ले में रहते थे 24 साल की शिखा और 25-26 साल का दीपू। बचपन से ही साथ में खेले, साथ में ही हंसे, साथ में ही रोए। फिर दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के मन में बस एक ही बात थी, अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही, वरना मर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन घर वाले कहाँ मानने वाले थे। शिखा के घर वालों को दीपू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिखा को कितना भी समझाया गया, कितना भी डांटा गया, कितनी भी धमकी दी गई, लेकिन वो नहीं मानी और घर वालों को सीधे मुंह पर बोल दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दीपू से, मेरा पति होगा तो सिर्फ दीपू और कोई सपने में भी नहीं। अब घर वाले तो मान नहीं रहे थे। शिखा दीपू दिन रात यही सोचते रहते कि हम साथ में रहना चाहे तो किस तरह से रहें। फिर आया वो खतरनाक दिन, 10 जून 2011। तपती दोपहर, गर्मी की वजह से सड़क पे कुत्ता भी नहीं घूम रहा था। लेकिन उसी गर्मी में शिखा घर से निकली और शाम तक घर ही नहीं लौटी। जब शिखा घर वापस नहीं आते तो घर वाले पागलों की तरह ढूंढते हैं मोहल्ले में, रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन शिखा कहीं नहीं मिलती। अब घर वाले के दिमाग में बस एक ही नाम आ रहा था, दीपू। अब शिखा के घर वाले सीधा दीपू के घर पहुंच गए और उनसे जाके पूछा, बेटा कहाँ है तुम्हारा? और वहां से जवाब आया, वो आज दोपहर से गायब है, नहीं आया घर। अब दोनों तरफ के घर वालों का दिल धड़कने लगा। अब दोनों घर वालों को लग ही गया था कि ये दोनों भाग गए हैं। रात भर उन दोनों का इंतजार किया गया, लेकिन वो दोनों घर वापस नहीं आए। अगली सुबह शिखा के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिखा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताया कि हमारी बेटी गायब है, हमें पक्का यकीन है कि दीपू उसे लेकर भाग गया है। पुलिस ने सोचा, यार ये सिंपली लव का मामला है, बच्चे भागते रहते हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। 11 जून शाम शहर से थोड़ी दूर जंगल में लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उन्होंने डर के मारे पुलिस को तुरंत कॉल कर दिया। पुलिस आई, लाश दिखी, कपड़े, हाइट, उम्र। शिखा की फैमिली को बुलाया गया, उस बॉडी को दिखाया गया। शिखा की फैमिली ने सब कुछ देखा। उन्हें भी लगा कि हाँ, यह शिखा की ही बॉडी है। शिखा के माँ बाप ने जैसे ही बॉडी देखी, वो जमीन पर बैठ गए और रोने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शिखा की ही बॉडी है। 12 जून को शिखा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा मोहल्ला रो रहा था। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर दिया। सबसे बड़ा शक दीपू पर ही था, क्योंकि वो गायब था। लोग पुलिस को गालियां दे रहे थे कि अगर टाइम पर तुम लोगों ने एक्शन ले लिया होता तो ये सब नहीं होता, आज शिखा जिंदा होती। अब पुलिस प्रेशर में दीपू के दोस्तों को उठा लेती है और पूछताछ में एक दोस्त ने बताया, एक जगह है जहाँ दीपू पहले भी गया था, शायद वो वहीं होगा। पुलिस बिना देर के वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा नॉक किया। अब दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी शिखा, हंसती खिलखिलाती हुई। अब पुलिस वाले भी शौक में थे कि वो कौन सी लाश थी जिसका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। अंदर से दीपू भी बाहर निकला। उन्हें जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। अब पूरा मोहल्ला भी परेशान थे कि अगर शिखा जिंदा है तो वो बॉडी किसकी थी जो जंगल में मिली थी। जैसे ही दीपू और शिखा को थाने में लाया गया, दोनों टूट गए और सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। अब जो आप आगे सुनोगे वो सुनकर आपका दिल बह जाएगा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मारने में नहीं हिचकते। अब दीपू ने बताया कि हमने अप्रैल 2011 में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही शिखा के घर वालों को ये पता चलता वो लोग हमें मार ही डालते। लेकिन इन दोनों का साथ रहने का जुनून इतना था कि उन्होंने एक प्लान बनाया। दीपू का एक ट्रक ड्राइवर दोस्त था, उसने कहा कि एक औरत है पूजा, बिल्कुल शिखा जैसी दिखती है, गरीब है, अकेली है, बस अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ रहती है, तुम लोग उसको मार दो, शिखा के कपड़े उसे पहना दो और जो काला धागा शिखा पहनती वो भी उसे पहना दो। सब लोग मान जाएगी कि शिखा मर गई है और तुम दोनों आजाद हो जाओगे। पहले तो दोनों को बुरा लगा, लेकिन प्यार के नशे में दोनों मान गए। तीनों ने पूजा को 3000 रुपए का लालच दिया। बेचारी पूजा खुशी से ट्रक में बैठ गई। अपनी छोटी सी बेटी को रिश्तेदार के हाथ छोड़ दिया। पूजा ये नहीं जानती थी कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। उन तीनों ने जंगल में ट्रक रोका। तीनों ने मिलकर पूजा का गला घोट दिया, फिर पत्थर से मुंह कुचल दिया ताकि पहचान ना हो सके। शिखा ने अपने सारे कपड़े उसे पहना दिए, अपना काला धागा भी उसके पैर में बांध दिया और उसकी बॉडी को जंगल में छोड़कर वहां से निकल गए। लेकिन उन लोगों का प्लान फेल हो चुका था। अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई। हाई कोर्ट से बेल तो मिल गई, लेकिन तब तक उन दोनों का प्यार खत्म हो चुका था। जेल के अंधेरे में बैठकर दोनों को समझ आ गया था, प्यार और कत्ल एक साथ नहीं चल सकते। बेल पर निकले तो सही, लेकिन एक दूसरे को देखकर नफरत होने लगी। झगड़े, लड़ाई और आखिर में डिवोर्स हो गया। जिस प्यार के लिए एक माँ को मार दिया गया था, वो प्यार अब खत्म हो चुका था। आज पूजा की छोटी सी बेटी बिना माँ के बड़ी हो रही है और शिखा और दीपू दोनों जिंदगी भर अपने गुनाह का बोझ लिए घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये केस हमें सिखाती है कि प्यार कभी कभी हमें सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि एक खूंखार कातिल भी बना देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
ब्राइट ब्लेड को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले केस के साथ।